शुद्धात्म वंदन। आज हम सोनगढ़ से प्रसारित होने वाले संदेशों में आज के संदेश का अर्थ समझते हैं। यह मांगलिक काव्य समय सारजी ग्रंथ अधिराज के आश्रव अधिकार से लिया गया है। द्रव्याश्रव ते भिन्न है, भावाश्रव करनाश, भय सिद्ध परमात्मा, नमोति नहीं सुख रास। इसका हम अर्थ और ग्रंथ का परिचय भी साथ साथ में समझते जाते हैं। इसमें द्रव्याश्रव और भावाश्रव दो शब्द आए हैं। तो ये क्या है? आश्रव के भेद। आश्रव कैसा है? दुख रूप है, यानी कर्मों का आना उसे कहते हैं आश्रव। तो ये दो तरीके से कर्म आते हैं, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। जो हम भाव रूप से करते हैं वो भावाश्रव, और जो अष्ट कर्म रूप जो बंधन को प्राप्त होते हैं वो द्रव्याश्रव कहलाते हैं। तो ऐसे द्रव्याश्रव और भावाश्रव दोनों ही कैसे हैं? दुख रूप हैं। तो सिद्ध भय सिद्ध परमात्मा कैसे? इन दोनों से भिन्न होकर क्या बने? तो सिद्ध परमात्मा बनता है। कौन बनता है? तो मैं ही जीव, मैं ही सिद्ध परमात्मा बनता हूँ। ऐसे जो सिद्ध परमात्मा बन चुके हैं उनको यहाँ पर नमस्कार किया गया है। अभी हम इसको और अगर डिटेल में समझें तो बहुत विस्तार से जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसको समझते हैं कि ये आश्रव कैसे होते हैं। ये दुख रूप है और बंध का कारण है। तो बंध कैसे कराते हैं? जैसे एक सोने की बेड़ी और एक लोहे की बेड़ी, दोनों कार्य क्या करेंगी? बांधने का कार्य करेगी। ऐसा नहीं है कि सोने की बेड़ी है तो हमें बहुत प्रिय है और लोहे की बेड़ी है तो वो हमें अच्छी नहीं लगती। दोनों ही बंध का कारण होने से दोनों ही दुख रूप है। अब पिंजरा ले लीजिए। अब सोने का पिंजरा हो या फिर लोहे का पिंजरा, तो तोते को किस में अच्छा लगेगा ज़्यादा रहना? दोनों में नहीं। तो यह जो शुभ और अशुभ है, इसी प्रकार के जो परिणाम है हमारे, वो दोनों ही बंध के कारण है। शुभ परिणाम हो या अशुभ परिणाम, दोनों संसार में भटकाने वाले हैं। इन्हें आचार्य देव ने एक युगल पुत्र की उपमा दी है। जैसे कोई जुड़वा पुत्र हो, एक को बामन के घर दे दिया और एक को चांडाल के घर दे दिया। तो जो बामन के घर रहा है, जिसने मध्य मास मधु का त्याग कर दिया है, वह कहलाया बामन पुत्र, और जिसने मध्य मास मधु का ग्रहण किया है, अभक्ष का भक्षण किया है, वह कैसा कहलाया? चांडाल का पुत्र। लेकिन है तो दोनों युगल पुत्र ना, चांडालनी के ही पुत्र हैं, यानी दोनों ही दुख रूप हैं। तो इसी प्रकार दोनों से विरक्त होकर इन्हें छोड़ने का भाव कहा है यहाँ पर, कि इन दोनों को ही हमें उपादेय नहीं मानना है। इन दोनों से विरक्त होके अपने निज शुद्धात्मा का जो शुद्ध स्वभाव है उसका आश्रय लेना है। इस प्रकार के इस काव्य में भाव दर्शाए गए हैं। साथ ही आज सोनगढ़ की रत्न कणिका देखते हैं। इसमें भी आज एक मांगलिक काव्य है जो समय सारजी के बंध अधिकार से लिया गया है। रागादिकते कर्म की, बंध जानि मुनिराय, तजेति नहीं संभाव करी, नमो सदा तिन पाए। इसमें क्या अर्थ बताते हैं कि रागादिकते, यहाँ पर रागादिक तय का मतलब है कि इसमें और भी कुछ चीज़ें आई है, जैसे मोह राग द्वेष आदि। ये सब कैसे हैं? कर्म के बंध का कारण है। इनको कर्म के बंध का कारण जानकर किसने छोड़ दिया? मुनिराज ने। तजे तिन्हें समभाव करी। अब कैसे इनको तजा है? समता भाव से, इनके प्रति किसी भी प्रकार का राग या द्वेष भाव नहीं रखा, समता से। क्योंकि आश्रव का काम है आना, कर्मों का आना, तो वे तो आएंगे ही, लेकिन जीव को अपनी बुद्धि से उनमें अपनापन नहीं करना है, तो वो बंध को प्राप्त नहीं होंगे। तो इसी प्रकार उनसे राग द्वेष करेंगे तो बंध का कारण बनेंगे। और ये जो बंध है यही संसार में परिभ्रमण कराने का कारण है। तो जो मुनिराज होते हैं, यानी ज्ञानी जीव होते हैं, वो इन्हीं आश्रव आदि सभी प्रकार के मोह राग द्वेष के भावों को समता पूर्वक सहज ही उनका त्याग करते हैं, जिससे उन्हें बंध नहीं होता। तो ऐसे महामुनिराज को क्या कहा? नमो सदा तिन पाए। ऐसे महामुनिराजों को हम सदा वंदन करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि अपना प्रयोजन सिद्ध हो, हम भी ऐसे आश्रव और बंध से मुक्त होकर संवर और निर्जरा रूप मोक्ष को प्राप्त करें, इस भावना के साथ हम उनके चरणों में वंदना करते हैं। इस काव्य का भाव आपको कितना समझ में आया, इसलिए कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, और यदि कोई शंका हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य पूछें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र।